हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 3 दिसंबर की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसकी पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिलेगा। वहाँ पर जाके आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो सीक्वेंस से प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी सारी मंथली। तो वो जो आप देख सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी लिंक डला हुआ है, ठीक है। मंथली कंपाइलेशन की भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो क्विक रिवीजन के लिए एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में किसने साजी बौद्ध विरासत पर पहली एससीओ ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की शुरुआत की है? तो वो की है एम वेंकैया नायडू ने, ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति ने। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साझी बौद्ध विरासत पर पहली एससीओ ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की शुरुआत की है। इस अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रदर्शनी की शुरुआत शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की 19वीं, ठीक है, की परिषद की 19वीं बैठक के दौरान की गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यानी कि कौन सी बैठक थी, कौन से नंबर की, ये चीज़ याद रखना। साझी बौद्ध विरासत पर अपनी तरह की इस पहली अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा अन्य एससीओ देशों के सहयोग से किया गया है। अगर हम बात करते हैं एससीओ की, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की, तो इसको 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में, मतलब कि चीन में। रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की अगर हम बात करते हैं तो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ओके, तो देखिए, सदस्य देशों के नाम याद रखना। पहली चीज़ तो यहाँ से ये वाला पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ आप ये याद रखना, ओके, 19वीं बैठक है और कहाँ पर ये बैठक हुई है ये भी याद रखना, ओके। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, तो इसको मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ठीक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, इस डिपार्टमेंट ने इसका शुभारंभ किया है। आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संगठन, यानी कि ट्राइफेड, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, इसकी जो शुरुआत है 2017 में की गई थी और तब से इसे हर साल जो है आयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष, ठीक है। इस महोत्सव का उद्देश्य आम लोगों को एक ही स्थान पर आदिवासी समुदायों के समृद्ध और विविध शिल्प तथा संस्कृति से परिचित कराना है, ठीक है। 2019 में इस उत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया था। आदि महोत्सव के अगले संस्करण को गुजरात तथा उसके बाद पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल को तो कोई बात नहीं, वैसे याद रखना, लेकिन गुजरात वाला जो है इसको याद रखना, ठीक है। भारतीय जनजातीय, अगर हम ट्राइफेड की बात करते हैं तो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ की स्थापना हुई थी 1987 में। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी इसका अगला जो संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्रेजेंट में कहाँ हो रहा है ये तो आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में बाटा के नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप कटारिया को नियुक्त किया गया है, ठीक है। बाटा जूते के प्रमुख संगठन बाटा ने संदीप कटारिया को अपना नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह
पहले भारतीय हैं जिन्हें बाटा में वैश्विक भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। तो पहले भारतीय हैं, इसलिए ये सेकंड पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट रहता है, ये पूरा ही टॉपिक, ठीक है। इससे पहले कटारिया 2017 में बाटा इंडिया के CEO थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी US एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? ठीक है, तो लाहौर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है पाकिस्तान का, ठीक है। US एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा वायु प्रदूषण पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस सूची में दिल्ली जो है अपना वो दूसरे स्थान पर है और नेपाल की राजधानी यानी कि जो काठमांडू है वो तीसरे स्थान पर है, ठीक है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा जारी की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है, ये चीज़ याद रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ये रैंक आप याद रखना, ठीक है। तो आपका दिल्ली दूसरे नंबर पर है इसलिए याद रखना है, और फर्स्ट पर लाहौर है एंड थर्ड पर काठमांडू है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1986 से दुनिया भर में दास प्रथा को खत्म करने के लिए हर साल इसको 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस को मनाया जाता है। क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से भी गलत किया जा सकता है कि प्रति 2 वर्ष में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए आपको कि ये 2 साल बाद मनाया जाता है या फिर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यह भी हर साल मनाया जाता है 2 दिसंबर को, और 1984 से इसको 4 में 2 से 3 दिसंबर की रात को हुई भोपाल गैस त्रासदी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जीवन गंवाने वाले लोगों की स्मृति में इस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी ये चीज़ आप याद रखना, 1984 में, ठीक है। वर्ष 2020 में भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं वर्षगांठ है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। इस घटना में हजारों लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। तो देखिए, इस गैस का नाम भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो 3 डे मैंने आपको याद करा दिए हैं, ठीक है। हर साल 2 दिसंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विश्व कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत मूल रूप से भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार 2001 में 2 दिसंबर को मनाया गया था, ठीक है। तो अगर बात आती है कब से मनाया जा रहा है, तो 2001 से मनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल पेश किया है? तो ये पेश किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, यानी कि IOC ने, ठीक है। पहला है देश का, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां बाजार में इस तरह का उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन उपलब्ध है। यह पेट्रोल शुरुआत में 10 शहरों में यानी कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में IOC के चुनिंदा बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध होगा। उसके बाद, ठीक है, ये वहाँ पर उपलब्ध होगा। यह पेट्रोल उत्तर प्रदेश में IOC की मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया गया है, ठीक है। पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन में मापा जाता है, जबकि डीजल की गुणवत्ता को सीटेन में मापा जाता है। ये चीज़ यहाँ से पॉइंट याद करने लायक है आपका,
ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से इसमें हम लोग एक्सप्लेन करके लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं, क्योंकि जो लोग पीडीएफ लेते हैं उनको भी डिटेल में सब कुछ मिलना चाहिए। इसीलिए हम जीएस का कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।